पंजाब काबीना में मजीद किसे शामिल किया जाएगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने आज वजीर आजम को दोहराने पर मदऊ कर लिया। शरीफ खानदान की आज मरी में बैठक होगी। वजीर आला मरीम नवाज मरी पहुंच गईं। दोहराने पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज इकट्ठे होंगे। जराये के मुताबिक इजलास में पंजाब काबीना में तौसी बारे मुशावरत होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज एक रोजा दौरे पर गिलगित पहुंचेंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से अम्बात 10 हो गईं। कंदोज, गजर, खरमंग समेत बड़े शहर सैलाबी रिलों से मुतासिर। घांचे में सैलाब से 39 घर तबाह। आलमी खतरात, पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस में बाहमी फौजी ताउन नागुज़ीर है। तस्वीराती मुकालमे और बाहमी एतमाद की अशद ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अपने शिराकतदार ममालिक के साथ मिलकर महफूज और खुशहाल इलाकाई माहौल की तश्कील के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। पाकिस्तान की मेज़बानी में इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। कॉन्फ्रेंस में अमरीका, काज़किस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की शिरकत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दी, साइबर खतरात और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया गया। अस्करी सिफारतकारी और तरबीती ताउन बढ़ाने पर भी तफसीली तबादला ख्याल। कॉन्फ्रेंस में शरीक ममालिक ने पाकिस्तान की क़यादत, मेहमान नवाजी और दिफाई सिफारतकारी के इक़दाम की तारीफ़ की। पाकिस्तान ने इलाकाई इस्तेहकाम और मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात के लिए पायदार ताउन का इआदा किया। सरबराह अमरीकी सेंट्रल कमान की इलाकाई सलामती और दिफाई ताल्लुकात में नुमाया खिदमात का एतराफ़। अमरीकी जनरल माइकल एरिक कोरेला को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री का एजाज़ अता कर दिया गया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत ने जनरल कोरेला को ऐवान सदर में एजाज़ दिया। जनरल कोरेला को ऐवान सदर आमद पर 3 मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल कोरेला की पाकिस्तानी सिविल और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और दिफाई इश्तराक पर तबादला ख्याल। मुलाकातों में इलाकाई इस्तेहकाम और देरपा ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया गया। खित्ते की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी से निपटने पर मुशावरत हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तरसीलात ज़र भेजने की सहूलत स्कीम जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ज़ाना को स्कीम के लिए फौरी फंड जारी करने की हिदायत कर दी। कहा कि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। ओवरसीज़ की भिजवाई रकूम मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। रवा माली साल तारीखी बुलंद तरीन 38.3 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़राई। 14 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस का हुसूल मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म की FPR में डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी। जदीद निज़ाम के लिए आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, नए निज़ाम की मजबूती के लिए पूरा डिजिटल इको सिस्टम बनाया जाए। तहरीक इंसाफ का हमाद अजहर को इंतखाबी मैदान में उतारने का फैसला। हमाद अजहर अपने मरहूम वालिद मियां अजहर की नशिस्त NA-129 से इलेक्शन लड़ेंगे। उधर बानी PTI की 9 मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का केस। बानी PTI ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जिना हाउस हमला केस, दीगर मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त से दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई को इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। बानी PTI पर लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज हैं। दूसरी तरफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 29 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI के वकील क़ासिम मुफ्ती अदालत पेश न हुए। 3.5 घंटे इंतजार के बाद जज और प्रोसिक्यूशन टीम अडियाला जेल से वापस चली गई। बानी PTI के बेटे पाकिस्तान नहीं आएंगे। बानी PTI की रिहाई का भी कोई इम्कान नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के पेशावर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि PTI सूबे में धड़ेबंदी का शिकार है। ये लोग 5 अगस्त के एहतजाज के लिए 20 गाड़ियाँ भी नहीं ला सकते। KP में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। फाटा के मामलात को हल करने के लिए कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल जिरगा तश्कील दिया जाए। अमरीकी सदर की कंबोडिया और थाईलैंड को जंगबंदी के बदले तिजारत की पेशकश। ट्रंप का कहना है कि थाईलैंड और कंबोडिया में जंगबंदी की कोशिश कर रहा हूँ। कंबोडिया और थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म से बात की है।
थाईलैंड और कंबोडिया दोनों जंग बंदी चाहते हैं। दोनों ममालिक ने फौरी मुलाकात और जंग बंदी पर इत्तेफाक किया। वो अमरीका के साथ तजारती मुआहदे के ख्वाहां हैं। मैं भी इनके साथ तजारती मुआहदों का मुंतज़िर हूँ। दुनिया ने मजलूम फ़लस्तीनियों को लावारिस छोड़ दिया। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। 24 घंटे में मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने इमदाद के मुंतज़र 25 अफराद को भी शहीद कर दिया। गजा में दूध की किल्लत से 40,000 बच्चों की जिंदगियों को खतरा। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 2 शीरखार बच्चे दम तोड़ गए। भूख से मरने वालों में 80 बच्चे शामिल। ग़िज़ाई किल्लत से दम तोड़ने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 120 हो गई। आलमी इदारे खुराक के मुताबिक 9 लाख बच्चे खुराक के शदीद बहरान का शिकार हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से अमवात की तादाद 10 हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके कंदूस में भी सैलाबी रेलों से तबाही। गजर, खुरमंग और जिला गिलगित के बड़े शहर सैलाबी रेलों से मुतासिर। गांछे में सैलाब से 49 घर तबाह। दियामिर में सैलाबी रेलों से 9 गाँव बह गए। सूबा भर में तबाही से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 7 अरब रुपए फौरी दरकार हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वफाकी हुकूमत से मदद मांग ली। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है फेरी मेडोज़ में फंसे ज़्यादातर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका है। दियामिर की मुख्तलिफ वादियाँ थक, बाबूसर, थोर, खुनर सैलाबी रेलों की लपेट में है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर गिलगित पहुँचेंगे। मौसमियाती तब्दीली से नबर्द आज़ाद पाकिस्तान के एक और मौसमी खतरे से मुतासर होने का इम्कान। पाकिस्तान में गैर मामूली बारिशों, सख्त सर्दी और बर्फबारी का इंतबाह। मानसून के बाद भी शदीद बारिशें होंगी। कुदरती आफात का खतरा भी बढ़ गया। माहिरीन ने पेश की हिफाजती इक़दाम नागज़ीर करार दे दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने अवाम को बाखबर कर दिया। ज़रूरी तरक्याती बैंक में करप्शन और बेकायदगियों का भी इंकशाफ हुआ। बैंक ने 4th शेड्यूल में शामिल अफराद को भी कर्ज दे दिया। महकमा रेवेन्यू फैसलाबाद में 2 अरब 82 करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द हुई। शाम और इजराइल के दरमियान अमरीका की सालिसीन और मुज़ाकरात। दोनों ममालिक के दरमियान पेरिस में होने वाली बैठक का कोई नतीजा न निकला। शामी वफ्द ने कहा कि असुवैदा शाम का हिस्सा है। कौम को तकसीम करने की कोई कोशिश काबिल कबूल नहीं। इजराइल ने असुवैदा में ड्रूज़ अक़लियत को निशाना बनाने पर शामी अफवाज पर हमले किए थे। यूक्रेन का रूस के रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लांट को निशाना बनाने का दावा। यूक्रेनी सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक हमले से प्लांट की 2 तनसीबात को नुकसान पहुंचा। प्लांट में रडार, नेविगेशन और रिमोट कंट्रोल सिस्टम समेत अहम अस्करी आलात तैयार किए जाते हैं। यूक्रेनी दावों पर रूस ने खामोशी इख्तियार कर ली। रूस की मदद से ईरानी मवासलाती सेटेलाइट खला में पहुंचा दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक नाहिद-2 मवासलाती सेटेलाइट को रूस से रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। 110 किलोग्राम वजनी सेटेलाइट को ईरानी इंजीनियर्स ने डिज़ाइन और तैयार किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक मगरबी ममालिक ने ईरानी खलाई प्रोग्राम की तरक्की पर तशवीश का इजहार कर दिया। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों के तबाह को असरात। गैर मामूली बारिशें सैलाब की दावत देने लगी। भारतीय रियासत बिहार, मुंबई, दिल्ली, यूपी, कर्नाटक में तूफानी बारिशें। उड़ीसा, केरला और दीगर रियासतों में भी बरसात से तबाही। रियासत बिहार में दर्जनों घर डूब गए। गंगा नदी में शदीद तुग़यानी से 9 से ज़ायद अजला मुतासिर। फिलिपाइन में बारिशों से अमवात की तादाद 30 हो गई। मनीला में पानी घरों में दाखिल, मामूलाती ज़िंदगी मफलूज। तुर्किया में शदीद गर्मी का राज 12-50 डिग्री से भी तजावुज़ कर गया। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में भी शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। चीन में चिकनगुनिया के केसेस में खतरनाक इजाफा। चिकनगुनिया के केसेस बढ़कर 4014 तक पहुंच गए। चीनी मीडिया के मुताबिक 2 हफ्तों के दौरान केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। फुशान नामी शहर में सबसे ज्यादा 90% केसेस रिपोर्ट हुए। चीनी तिब्बी हुकाम का शहरियों को मच्छरदानी के इस्तेमाल का मशवरा।
और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान अंडर 19 वॉलीबॉल टीम की मुसलसल तीसरी कामयाबी। जूनियर टीम ने तुर्की की टीम को 3-0 से शिकस्त दे दी। 3 कामयाबियों के बाद पाकिस्तान जूनियर वॉलीबॉल टीम ने टॉप 16 टीमों में जगह पक्की कर ली।